ठीक है बेटा. So this is the final lecture of rotational motion, which contains the very important topic, and that is conservation of angular momentum. Angular momentum is something that we have introduced in the last class. ठीक है, ये आपके like overall important है. कुछ questions करेंगे हम इसमें, अच्छे अच्छे questions होंगे. ठीक है, तो practice भी हो जाएगी. Okay, और major test का we will extend to some another lecture. चलिए, सबसे पहले वेटेज जो आपके पास हमेशा आती है, recap, देन मेजर टेस्ट का वेटेज डिस्कशन अपन करेंगे, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और पार्ट 1. एक्चुअली पार्ट 1 नहीं है, बेसिकली आई शुड राइट क्वेश्चन 1, क्योंकि मतलब वो ही कम हो गई है हमारे लेक्चर का लेंथ. ठीक है, बट आज की क्लास बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स है. मुझे जितना मिल सकता था मैंने उतना ढूंढा है. ठीक है, और बाकी मैं आपको इमेजिन कराई दूंगी, इसकी टेंशन है ही नहीं. As I always said, you need to be very conscious and very careful about this portion which you have right now. Okay, and we are doing rotational motion actually. देखिए, rotational motion ये is 6% है. It's a very big thing. आसपास देखो 6% और 8%. 8% में बहुत सारे चैप्टर्स, 8% एक यहाँ पर है, एक 6% यहाँ पर है, तो काफी मेजर चैप्टर्स में से है ये आपके. ठीक है, थोड़ा सीरियसली लेना इसको. आई थिंक आपने ले आई होगा, क्योंकि हम लास्ट टॉपिक पर हैं बिल्कुल अपने. रिकैप की बात करते हैं. रिकैप में मुझे आपसे ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ आपसे एक बात चाहिए कि आप एंगुलर मोमेंटम पहचान पा रहे हो या नहीं. बताइए, एंगुलर मोमेंटम के हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, आई विल डिस्कस देम लेटर ऑन इन सम अनदर लेक्चर, बट फिलहाल बस मुझे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता दो 2-3 बातें, कोई भी. बोलो मैम. मूवमेंट ऑफ मोमेंट, very nice. Yes, very good. MVR परपेंडिकुलर. बहुत बढ़िया. एक तो मैंने ये तरीका बताया था लिखने का, एक तरीका और बताया था, एम. अभी किसी बच्चे ने बताया था कि L वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस P वेक्टर, राइट? देखो, तकरीबन इस चैप्टर को शुरू हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से भी ऊपर. लाइक लिटरली अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखने लगूँ ना कि सेंटर ऑफ मास कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग खुद बता सकते हो कि मैम उसको तो लाइक मुझे लग रहा है 2 महीने से ही चैप्टर चल रहा है हमारा. तो इतनी डिटेलिंग हमने इस चैप्टर की करी है, चाहे हमने फिर सर्कुलर मोशन से इसका बेसिक्स बनाया हो, है ना, चाहे फिर हम उसको सेंटर ऑफ मास के थ्रू लेकर आए और रिजिड बॉडी डायनामिक्स पे लिखे हो, रोटेशनल मोशन पे लाए. तो बहुत स्टेप वाइज चला है. अब ये आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है उतनी बड़ी सीरीज का. तो मैं आपसे 1-2 चीज पुरानी पूछ लूं, जिसमें मैंने आपको एनालॉजी वगैरह बताया था कि सर्कुलर है आपके पास, सॉरी एंगुलर है, लीनियर है, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो. एक छोटी सी टेबल बनवा दोगे? थैंक यू. तो एक मिनट पहले मेरे को जरा बनाने दो. यहाँ पे अपन लिखेंगे लीनियर वेरिएबल्स एंड यहाँ लिखेंगे एंगुलर वेरिएबल. एक बार मुझे एक चीज और कंफर्म कर दो, आपका कोई और भी क्लास है क्या इसके बाद? यस मैम. ओके, तो हम थोड़ा जितना प्यार से बात कर रहे हैं उसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं. ठीक है, चलिए. वो ना सुनते नहीं है, थोड़ा मेरे को बहुत ज्यादा कवर कराना था. 20 से 25 सेकंड है, जस्ट 20 सॉरी सेकंड नहीं, देखो 20 से 25 मिनट मैंने लगातार बिना ब्रेक के उनको बोला है, सुनाया है, मतलब पूरा 2 चैप्टर. इट्स अ बिग डील. चलिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर फोर्स, मास, मोमेंटम. मुझे इन सब का कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल बताइए एंगुलर डायमेंशन. स्टार्ट हो जाओ एक साथ कि किसी को कुछ समझ ना आए.
थीटा ओमेगा अल्फा ओमेगा अल्फा टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे मजा आ गया। ऐसे ही सुनाया करोगे, किसी को समझना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, मतलब लिटरली, मतलब बहुत बढ़िया, ऐसे में मजाक नहीं कर रही। अब आपने जो सब चीजें बताई, ये खाली वेरिएबल्स में ही नहीं, इनके बहुत सारे लॉज में भी वैलिड होती है। फॉर एन एग्जांपल, न्यूटन के लॉज मैं आपको लीनियर से डायरेक्ट उठा के एंगुलर में लाकर रख दूंगी अंडर सेम कंडीशन। बस एक चीज ध्यान रखना, व्हेन इट कम्स टू एंगुलर डायनेमिक्स, बेसिकली वी हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से थोड़ा सा एक इसमें ना, मतलब लाइक एक लेवल अप हो जाता है। सिर्फ किसकी वजह से? बिकॉज वी हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स इट। चलिए इसी बात को अपन लेकर आते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं न्यूटन के लॉ की बात करूं आपसे, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, तो उसने क्या बताया था? उसने बोला था कि इफ ओके, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हिच मींस dp by dt। यस Right? मैम। दिस इज द सेकंड लॉ। आप जो ma लिखते हो वो उसका स्पेशल केस है, व्हेन वी कंसीडर दैट द मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज वेरिएबल तो अलग सिचुएशन हो जाएगा। मैंने आपको वो एक्सप्रेस करके बताया था, राइट? यस डिस्कशन हुआ था ना, हमारा रॉकेट वाला भी हुआ था। यस, यस कूल। एक सेकंड, somebody is trying to get in। ये तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? आओगे ना, आओगी ना, नहीं मैम। आएंगे? टीम में एब्सेंट। मैम आप चैट मत देखो। अच्छा, तो तुम चैट में फालतू बात मत करो, वरना मैं एक्सेस ले लूंगी बेटा। यार इतने प्यार से, तो मैम आप चैट ही मत देखो, लाइक दे आर क्यूट ऑन डिफरेंट लेवल। क्लास से निकाल दो सीधा। और फिर अटेंडेंस लगेगी नहीं। आपको पता है ये एक क्लास ना लो तो 5 क्लास की अटेंडेंस गई। यस मैम, इसीलिए आज लक्ष्य भी एब्सेंट है। मैम पर तनिष्का की तो 2 महीने की जा रही है ना पहले से ही। 2 महीने? और थोड़ा कम बोलो बेटा, ऐसे कैसे? कैसे दुश्मनी मत निभाओ। देखो, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा। भाई यहाँ के लोग बहुत ये यूनिटी में रहते हैं, ये एक दूसरे को आपा करके बात करते हैं इज्जत से। मेरे दोस्तों ने आज तक नहीं किया, मैं तुम्हें हर बार बताती हूँ अपना। हम ऑफलाइन अच्छा, टेस्ट में लड़ने का प्लान है, ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे, ऐसे लड़ने आएंगे फिर हॉकी वगैरह लेके। मैंने हॉकी, हाँ, और अगर मैं नहीं आई ना तो लड़ना नहीं। कभी कोई कहे कि किसी ने बच्चों को मोटिवेट करके भेज दिया है और बच्चे कूटने में लग रहे हैं और वो टीचर खुद आई भी नहीं है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बेटा। मैम WWE खेलेंगे। WWE खेलेंगे। चलिए, ये देखो इस साइड में जो लिखा है, क्या किसी भी बच्चे को इस बात से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है कि मैम ये क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? सब सही है। अब देखो, फोर्स को मैंने टॉर्क से रिप्लेस किया और इसको मैंने dl बाई dt से रिप्लेस कर दिया। गुड, क्लियर? यस मैम। यस यस। अब आपको अगर ध्यान से इसमें से निकालना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो एक बात बताओ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग भागते हुए आ रहे हो, मैंने टांग अड़ा दी, आप गिर गए, फोर्स वगैरह लगा दी, डायरेक्शन वगैरह चेंज हो गई, ऑब्स्टिकल मतलब है ना, ये सब मैंने किया। सो द बेसिक थिंग इज कि जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मोशन में चेंजेस आते हैं, वो उसी डायरेक्शन में आते हैं ना जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो। यस मैम। यस। तो वही चीज टॉर्क के साथ भी है। एंगुलर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा। अगर मैं किसी डायरेक्शन में बोल दूं कि टॉर्क कांस्टेंट है, तो वहां एंगुलर मोमेंटम, कंप्लीट द सेंटेंस, कांस्टेंट होगा। यस। तो बस मेरे को यही बात लिखनी है कि एंगुलर मोमेंटम will change, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम will change in the direction of torque only। पता है आपको लगेगा कि ये तो क्या ही बात है, तुमको पता ही है, पर ये अभी अभी पता है। कल को जब इसी पे मैं क्वेश्चन दे दूंगी ना, तो फिर तुम लोग कह दोगे कि ये क्या हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है ताकि तुम कहो ना कि ये क्या हो गया।
ठीक है, आगे चले। यस मैम। अच्छा एक चीज बताओ, प्रूफ पे तो हम आएंगे, जो आप लोगों को चाहिए रहता है प्रूफ, बात करेंगे प्रूफ की भी। हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, मार्क माय वर्ड्स, जो भी मैं बोल रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। बेटा जब मैं एक्सटर्नल की बात करती हूँ उसका मतलब क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस कैन एग्जिस्ट, है ना, अट्रैक्शन, रिपल्शन, व्हाटएवर द फोर्स इंटरनली है दैट कैन एग्जिस्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देन यू वुड से कि मैम एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम इज कंजर्व्ड। बोलोगे? मैम विशाखा को ज्वाइन कर लो। ओके, विशाखा, विशाखा, I mean, I'm not singing. हाँ जी पूजा। मैम एक बार स्लाइड पीछे कर दो प्लीज वाली। ओके, आप लोग से हक से बोलोगे मैम पीछे कर दो, अगर मैं मना करूँ तो कहोगी मैम कर दो, 2-3 बार और, तो मैं ठहर के कर ही दूंगी। प्लीज लेट मी एंजॉय। मैम आप भी जब प्लीज बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलूंगी बिना तनिष्का, क्योंकि वो एक होता है 1 2 3 से आप अपनी लिस्ट से स्टार्ट करते हो, एक होता है 0, मोस्ट बेसिक वन। मैम मेरे को भी फ्रेंड्स लिस्ट मत बोला करो। अब मैं प्लीज, अच्छा मैं प्लीज, या मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मुझे करो ये दो आके बड़ी करके। ऐसे, अच्छा तुम दूसरी क्लास में जाओगे, दूसरी क्लास लोगे, ऐसे कैसे, बैठो। चलिए सॉरी पूजा, चेंज मतलब चेंज कर दूं बेटा, मैंने फ्लो में वो चेंज ही कर दिया। विशाखा तो आई नहीं अभी तक, हमने उसके लिए गाना भी गाया था। हेलो विशाखा, 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 विशाखा नहीं, हेलो नहीं बोले, वो डर गई तुमसे मेरा नाम क्यों ले दिया। दैट्स कूल। चलिए अब मैं आगे चलूं बेटा। मैम उसकी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं हुई है। अरे अब कितनी बार मैं उसके लिए वेलकम सॉन्ग गाऊं, वो भी तो गाया था मैंने, आ गई वो देखो। बेटा विशाखा आप हो क्लास में? मैम पोपट बन गया। पता है, इतना सुर निकाला था आरोजी मैंने। मूवमेंट, आरोजी वाला मूवमेंट। आरोजी क्या होता है? मैम कुछ जो अगर आप गलत है तो बताओगे बाद ना में अभी। बताना। मैम अच्छा आरोही मूवमेंट। अच्छा, वो आरोही, वो आरोही, आशिकी 2, वो बैठा नहीं है आरोही, फिर वो पीछे मुड़ के देखती कहता कुछ नहीं, वो वाला वो। मेरा आरोही में रेडियस ऑफ, अच्छा होगा ये। चलो देखो, ये मैंने बोला था कि अगर एक्सटर्नल सिस्टम पे फोर्स 0 है तो आप बोलते हो कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, अगर मैं बोल दूं कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तब आप क्या बोलोगे कि मैम उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। देखो पता है, मैं चाहूं ना तो बहुत ही अब्रप्टली तुमको बता सकती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, दैट्स इट, आई ओमेगा कंजर्व कर दो। बट आई जस्ट वांट टू गिव यू द फील ऑफ द टॉपिक, कि ये सब चीजें तुम कनेक्ट करके लेकर आओ। ठीक है, यहां तक आ गए? यस मैम। ओके, तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहां मैं बोल सकूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब अगर प्रूफ की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्रेशन बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज दिस। याद है, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बोला था कि हमारे में 99.9% ऐसी ही है, बस 0.1% डिटॉल वाला रह गया है, याद है? यस मैम, आई ओमेगा स्क्वायर। यस मैम। सो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dl by dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइस कांस्टेंट। क्या बेटा? वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा? क्यों? एम वी होता है ना लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। हाँ ठीक है, देखो मैंने इसको क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट dl by dt इज इक्वल्स टू आई डी ओमेगा बाई dt। मैंने आपको बताया था कि डी ओमेगा बाई dt कैन बी अल्फा, मतलब कैन बी रिटन एज अल्फा। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, dl by dt इज इक्वल्स टू
आई अल्फा। बेटा आई अल्फा कुछ होता है क्या? यस मैम। क्या होता है? अच्छा बहुत होता है। टॉर्क होता है मैम। अच्छा मैंने कहा ये बच्चे तो अच्छा आंसर दे रहे हैं कि बहुत कुछ होता है। तो इट्स नेट टॉर्क। ठीक है, देखो आ तो गया एक्सप्रेशन, यही तो मैंने बोला था कि नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज दिस। यही बोला था ना हमने स्टार्टिंग में कि फोर्स को हमने कंपेयर किया था, तो देखो वही वाली चीज आ गई। ये प्रूफ हो गया कि यही, अगर कोई आपसे बोले ना कि जैसे कि आपने बोर्ड के पेपर के हिसाब से अगर मैं बोलूं, इफ समबडी आस्क यू कि प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल डायनेमिक्स, यू कैन डू दिस, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आपने लेना एक बहुत प्यारा सा, हाँ जी बेटा। मैम मैं कब से पूछ रही थी, वो एंगुलर मोमेंटम जो आपने पिछले स्लाइड पे बताया था वो बता दो एक बार। हाँ हाँ, कौन सा वाला, क्या पूछना है, ये वाला? यस मैम। देखो मैंने बोला कि आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है ना फोर्स वाली, डायरेक्ट कंपेयर कर दो। फोर्स लीनियर में है, रोटेशनल में क्या हो जाएगी? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम पी से लीनियर वाली जगह पर है, एंगुलर मोमेंटम में जाके एल वेक्टर हो जाएगा, बस देखो वही तो लिखा है। दूसरा मैंने ये बोला, अच्छा 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 अच्छा, मतलब डायरेक्शन वाला पूछ रहे हो ना? यस मैम। ऐसे सोचो कि एक फुटबॉल आ रही है, ठीक है, फुटबॉल में आपने किक मारा, तो फुटबॉल में आपने जो किक मारा, तो जिस डायरेक्शन में किक मारा फुटबॉल उधर ही जाएगी ना। सोचो ऐसे सीधी भगी भगी आ रही थी, आपने इधर से किक मार दिया तो इधर ही तो जाएगी। यस मैम। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन चेंज हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज हुआ। वही मैं कह रही हूँ कि टॉर्क की डायरेक्शन में ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। बस मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ये दे दिया था कि आप भागे हुए आ रहे हो, मैंने आप में फोर्स लगा दी। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, और मैं इस एग्जांपल के लिए कब से एक्साइटेड थी, कब मैं एग्जांपल शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है, अब आप बताना वो वीडियो देखिए कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और भगवान करे कि जो मैं चाहती हूँ वो आपको ऑब्जर्व हो जाए, वरना फिर से हम कट कर देंगे, एडिट कर देंगे, उसमें क्या है। अब आपके लिए कुछ टाइम से स्क्रीन ये वाली हटकर एक वीडियो में आपको शो कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे बताइएगा जब विजिबल हो जाए। तो बेसिकली ना ये वीडियो मैंने भी बनाने की कोशिश की थी, पर इतनी गंदी बनी थी कि कुछ मेरे को दिख ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने अपने एक मतलब भैया हैं उनकी हेल्प ली, और लोग मेरी बात मान जाते हैं, उन्होंने कर दिया। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैम आप हमें ये 2 बार दिखाओगे इसलिए? 2 बार दिखाऊंगी, पहले तो स्क्रीन विजिबल हुई। यस मैम। यस, अब देखो एक वीडियो मैंने प्ले करा, ठीक है, और अब देखो मेरी उंगली भी आई, देखो एक बार फिर से देखो, इसमें कोई मतलब आवाज नहीं है, ठीक है, और अब देखो, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सब आराम से ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। मैं समझ गई क्या हो रहा है। मैम समझ आ गया। That's मैम good. ये एक्सपेरिमेंट अभी अपने क्लास भैया में भी घूमे हुआ जा रहे था। हैं तो रोकते हैं। ओके, ठीक है, मैम जिम गए थे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या तो मैम आपने एक्सरसाइज भी करी वहां पर? तो आपको चाहिए कि मैं उसका भी ब्लॉग शूट करके दूं? एक्चुअली मेरे को एक्सरसाइज ही कराते हैं भैया, ठीक है, तो इनके साथ ही इन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। मैम ये जिम एक्सपेरिमेंट आपसे तो ये भी नहीं हो रहा। मैम आपने हाँ। डराया तो नहीं था? मैं सिर्फ तनिष्का को डराती हूँ और किसी को नहीं डराऊंगी मैं, मेरा प्रॉमिस है तनिष्का से। मैम मैंने अब तुम, हाँ तनिष्का, मैंने बोला ना 0 फिर तनिष्का बेस्ट फ्रेंड। अब मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या ऑब्जर्व हुआ? मैम जब मास जो है वो दूर रखा हुआ था तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई थी, और जैसी मास पास में आया सेंटर ऑफ मास के, वैसी स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। बेटा तुम लोग क्लास में करो, मैं क्या करूं फिर? तुमने ही एक्सप्लेन करना था तो मैं क्या करूं? एक्चुअली शी सेड इट राइट, बिल्कुल आई नो। देखो था क्या, जैसे कि ये उनका नाम सचिन है, तो ये रहे सचिन भैया,
एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, पता नहीं क्यों ही घूम रहे थे ये। इन्होंने पहले ना ऐसे डंबल्स को यहाँ दूर पकड़ा हुआ था, ठीक है। मैं उनको सचिन भैया को जरूर दिखाऊंगी वाली वीडियो कि ये सचिन भैया है। फिर वो नहीं डंबल से मेरे को मैम मेरे को मीम याद आ रही। केस हो जाएगा। मैं बोलती हूँ कभी, देखा कितना जल्दी छोड़ दिया मैंने, डर होना चाहिए। तो देखो सचिन भैया ने ऐसे डंबल्स दूर रखे हुए थे, वो घूम रहे थे, तो उनकी स्पीड आपने बोला कम थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। फिर उनके मन में क्या आया कि अब हम इनको पास में रख लेते हैं। इन्होंने पास में रख लिया, ठीक है। ये तो मुंह में ही लग गया उनके, बट ठीक है चलो, पास में रख लिया। तो देखा कि वो बहुत तेज तेज घूमने लगे। फील हुआ था इस सबको। नाउ द रीजन इसकी ऐसा क्यों हुआ, तो उसका देखो क्या पॉइंट है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, इसमें फोर्स क्या लग रही है, देखो टोटल फोर्स लग रही है इनका जो भी वेट है, सारा सब कुछ वेट मिला के पूरे सिस्टम का, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम इंक्लूडिंग द डंबल्स आल्सो। तो ये ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है। और टॉर्क देखो, घूम भी तो ये इधर से ही रहे हैं ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से टॉर्क जा रहा है, यानी कि टॉर्क की वजह से तो टॉर्क तो मतलब जीरो हो गया। इफ टॉर्क इज जीरो, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देन Li इज इक्वल्स टू Lf। अब आप बोलोगे कि मैम इनिशियली तो इट इज आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, सॉरी आई ओमेगा, तो ओमेगा आप आई लिख दो और आई को क्या लिख दोगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। अब देखो दूर दूर है ये, ठीक है, तो I1 लिख दिया मैंने। अब इवेंचुअली मुझे इसे I2 के बराबर लिखना ही पड़ेगा, और मुझे ये बात साफ दिख रही है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में इनर्शिया ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला केस, क्योंकि पहले वाले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर है मासेस, दूसरे वाले में तो उन्होंने बिल्कुल पास रख लिए थे, राइट। तो inertia 1 is greater than inertia 2. In such case, omega final has to be greater than omega initial, तभी conservation of angular momentum exist करेगा। अब आप एक बार फिर से वो वीडियो देखना और ये वाली चीज अब आप एक्सपीरियंस करना। पहले बोलो ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आई? मैम एक बार दोबारा बता दो कंजर्व्ड वाला। हाँ देखो, मैंने ये बोला था आपको कि एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब नेट टॉर्क जीरो होगा आपका अबाउट दैट एक्सिस। जैसे हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन मोमेंटम इज कंजर्व ऑफ दैट सिस्टम, राइट। यहां पर भी तो कोई और तो फोर्स नहीं लगी, मतलब मेरा मन था कि मैंने धक्का दे दूं घुमाते हुए और टेंजेंशियली भाग जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो जो कुछ था वो सिस्टम में ही था भाई, बाहर से कोई फोर्स ही नहीं आई, राइट। तो वो खुद से ही घूम रहे थे। तो जब वो दूर थे तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन उन्हीं के थ्रू जा रहा था, वहीं उनका जो फोर्स थी दैट mg इज आल्सो एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने आपको बताया है अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है बच्चे, तो वो टॉर्क कैसे देगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है ना। Yes, ma'am. नेट टॉर्क जीरो, इफ नेट टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड, राइट। यस मैम। तो ये वाली चीज थी। मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखा रही हूँ, आप एक बार बस मुझे बता देना कि हाँ मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं फटाफट से फिर आगे आपको और एग्जांपल्स करा दूंगी। अरे कहाँ गई वीडियो, यस। एक बार सारे देख लो रिकॉर्डिंग, हम लोग कुछ बात कर रहे हो। यस मैम। हाँ देखो अभी दूर है तो स्पीड कम है, कुछ भी नहीं करा, और देखो पास हो गई स्पीड तेज हो गई, वो बल्कि रिएक्ट भी कर रहे हैं, ये तो स्पीड तेज हो गई। मैम पीछे एक दीदी भी खड़ी है। दीदी बैठी हुई है वो, ठीक है। एक बार फिर से चलाऊं क्योंकि बार बार टाइम लगता है उनको फिर दोबारा करने में। एक बार फिर से देख लो, दूर है मास, आराम से घूम रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर पास लाए और देखो स्पीड तेज हो गई, मेरी उंगली भी तभी आई है, ठीक है। थैंक यू। अब हम वापस से अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पीडीएफ कहाँ गई, ठीक है, डन। यस मैम। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो एक क्वेश्चन है, ऐसे डंबल दूर दूर, बॉडी कितनी बड़ी है।
सर्कस में से कहीं मैंने देखा होगा बेटा, सब लाइव एग्जांपल्स होते हैं। मैम ये तो हमारे क्लास में भी हुआ था स्कूल के। अच्छा, दैट्स कूल। तो पता है, जब आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हो ना तो आपको याद रह जाता है। जैसे कि मेरे सर ने मुझे डिफ्रैक्शन दिखाया था, आज तक नहीं भूलती मैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? ओह सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने 12th की बात करते हुए, माफ कर दीजिए। इनर्शिया है आपके पास, लेट्स से 10 किलोग्राम mr², मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैं बोलूंगी ये ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड है। दिस इज द फर्स्ट केस। अब हमने क्या किया, इसी सिस्टम में यही इंसान है और डंबल ऐसे पास पास आ गए, ठीक है। अब इसका इनर्शिया लेट्स से 2 हो गया। मुझे आप ओमेगा फाइनल बताइए क्या होगा। 25 रेडियन पर सेकेंड। आर यू श्योर? Yes, Yes, that's true actually. यस मैम 25 रेडियन पर सेकंड। यस मैम। Yes. डरा दिया। क्योंकि the net torque of the external system या मतलब बोल सकते सिस्टम पर is 0, बाहर से हमने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर I ओमेगा हैज टू बी कंजर्व, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो फर्स्ट केस में आपको दे रखा है 10 into 5, सेकेंड केस में हो जाएगा 2 into ओमेगा 2, यहाँ से आपने ओमेगा 2 निकाल दिया विच इज 25 रेडियन पर सेकेंड। कुल मिला के आप देखो इट इज सपोज टू बी 50, ठीक है, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ भी 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल काम में हमने कुछ नहीं करा है, ठीक है। टॉर्क अबाउट द टॉर्क ड्यू टू वेट इज 0, दैट्स द पॉइंट। डन, सबको समझ में आया? चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और पेपर में क्या बेटा, 50 देखो आज का वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा आप अपने एक तो कंप्लीशन के लिए और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझो, ठीक है। हाँ बेटा, अपन अभी देखेंगे उसको। बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है जल्दी से, नंदिनी। मैम मुझे 50 किलोमीटर वाला क्या बोल लिखा था आपने? वो एंगुलर मोमेंटम बेटा, 5 into 10 I ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम 50, 25 into 2 50, इट इज सपोज्ड टू बी कंजर्व्ड। एक डाइवर्स एग्जांपल होता है, मैंने डाइवर का स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, पर होता क्या है कि जब कोई डाइव कर रहा होता है, जैसे कि सपोज यहां से नीचे पानी है, ठीक है, तो वो जब डाइव करता है तो क्या करता है, वो अपने आप को ना, अपनी बॉडी को एक लाइक सर्कुलर ऐसे चकोड़ के ठीक है, ऐसे गोला सा बनाना चाहता है, क्योंकि पहले तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या कोशिश करता है वो, अब हंसना नहीं है ड्राइंग पे, ऐसे देखो हंस रहा, मैंने क्या कहा, हंसना नहीं है, सॉरी मैम। ऐसे अंजलि, नंदिनी, सुहानी मैम ये सब हंस रहे थे। नहीं आप दिख रहा है मेरे को अभी तक भी हंस रहे हैं। यस मैम, देखो देखो मैम, ऑफलाइन टेस्ट में बताना सबको। मैं महक भी देखो है। ऐसे करके और फिर फाइनली वो गिर जाता है, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पोजीशंस है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, उसने अपने आप का अपने क्या करा, लगातार इनर्शिया रिड्यूस करने का कोशिश किया और एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने का कोशिश किया। हो सकता है कि कोई इस बात पे नंबर देता हो कि कोई कितना गोला बन पाया, ठीक है। आई शो यू अ GIF, देख रहे हो, देख रहे हो, गोल 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 और फिर नीचे, गोल 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 नीचे, देखा 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 देखा, वो पूरा ही कॉइल हो गया। मैं तो जमीन पे लेट के नहीं हो सकती, जितना ये हवा मैम में हो घोड़ा गया। टाइप बन गया। हाँ पूरा ही उसने ऐसे पूरा पकड़ के, दैट्स कूल। तो ऐसा हुआ, तो ये चीज समझ में आई, राइट? यस मैम। यस मैम। ऐसा होने पे आप ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों हुआ, तो उसके नंबर ऑफ रोटेशंस इंक्रीज कर गए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना भाई, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो या तो रोटेशन पर मिनट, तो वो चीज इंक्रीज हो गई उसकी, ठीक है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लिखना इसको, मतलब मैं लिख रही हूँ, आप सॉल्व करना। हमारे पास एक वही एक डाइवर है, हम ले आए कहीं से, ठीक है।
जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 6 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनका हाँ जी बेटा बोलते रहो, मैं इतने क्वेश्चन लिख दूंगी। मैम इसमें एंगुलर वेलोसिटी हम बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं? नहीं पता नहीं, वो मतलब लाइक क्यों ही करते होंगे वो लोग ये सारी चीजें, नंबर ऑफ रोटेशन जल्दी जल्दी नीचे पहुंच जाए समथिंग, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, या फिर ज्यादा स्पीड से घुसे। बी भी तो बढ़ रहा है ना भैया, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज व्हाट दे यूजुअली डू। अभी क्या है कि आई हैव नेवर डन स्विमिंग इन माय लाइफ, मेरे को से पर्सनली नहीं पता, बाकी मैं सर्च करके बता दूंगी, ठीक है। ओके ओके, अरे बोलो तो सही भाई। ओके मैम। यस मैम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, ठीक है। फाइंड न्यू ओमेगा, करिए सॉल्व। 2.4। लिखने में इतना टाइम लगा, तुमने तो जल्दी बता दिया। एक बार बताओ, बाहर से कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा चलो एक Yes, मिनट ma'am. रुको, पहले एक बार सभी ट्राई कर लो, 26 तक ट्राई कर लो फटाफट से। 24 हो रहा है, 25 तक ट्राई कर लो। मैम ज्यादा क्वेश्चंस ये तो कंजर्वेशन वाला इजी है। मैम इजी है पक्का? That's मैम good. 2.4 है। बेटा एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन से जब क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही आएंगे, ठीक है। मैम बड़े इजी 6 क्वेश्चन है। यस, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट, which is important। यस मैम। तो ओमेगा 2 आ गया 12/5, 5 2s are 10, 10 to 2, 2.4 रेडियन पर सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका होमवर्क है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे है कि वी हैव अ चाइल्ड हु इज स्टैंडिंग विद फोल्डेड हैंड्स, ऐसे खड़ा है ऐसे ऐसे at the center of platform rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is k. The child now stretches his arms, so that moment of inertia of the system doubles. The kinetic energy of the system now is, question is yours, जल्दी से करो। It's 20:25 right now, 20:27 तक कर लो, हमेशा ज्यादा टाइम देने की आदत ही है मुझे। इसके बाद मेरे को याद दिलाना कि मैम आपको एक और एग्जांपल बताना है आइस स्केटिंग वाला, ठीक है। ओके मैम। मैम मेरा आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। हमेशा मुझे पसंद है ऑप्शन ए, ऐसे मैं लिखती हूँ ऑप्शन ए। मैम मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। नहीं ऑप्शन ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई तनिष्का बताइए। नहीं आ रहा है। ओके, मैम मेरा आंसर भी आपका सब ऑप्शन ए। ऐसे मेरी 12th में भी मैम बेस्ट फ्रेंड है। मैम Okay. ए फॉर एप्पल। मैम सेकंड Okay. ऑप्शन आ गया। हाँ मैंने किया था। यस मैम सेकंड है मेरा भी। सेकंड ऑप्शन है। चलाएगा। ऐसे कैसे, अब तो तनिष्का का अलग आ रहा था। बेटा तनिष्का पहले क्या आ रहा था वो बता दो। मैम पहले मेरा सिर्फ के आ रहा था, फिर मैंने देखा मैंने ओमेगा/2 का स्क्वायर जब ओमेगा²/2 कर दिया था। स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, आई ओमेगा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी में, cool, cool, cool. यस मैम आएगा। अच्छा देखो हुआ क्या है कि जब उसने बच्चे ने हाथ ऐसे करे हुए थे तब उसका काइनेटिक एनर्जी के था, यानी कि हाफ आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1 या के लिख देते हैं इसको। फिर उन्होंने बोला बच्चे को मन कर रहा है, उसने ऐसे ऐसे कर दिया,
कर रहा होगा वो, शायद ऐसे 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 कुछ कर रहा होगा। तो उसने अब नया वाला जो इनर्शिया है वो कुछ ऐसा हो गया होगा, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। Yes, मैं ma'am. अपने आप को सॉल्व करने की भी जगह नहीं देती हूँ। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 सिंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। तो निकाल लो फिर, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी, कुछ तो बोला था उन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डबल्स। तो I1 ओमेगा 1 2 I2 2 I1 ओमेगा 2, I1 से I1 कैंसिल, तो ओमेगा 2 आ गया ओमेगा 1/2। तो बस आप यहाँ पे क्या रख दो, I2 की जगह I1 का वैल्यू रख दो, मतलब जो आपने अभी वैल्यूज निकाली है, देखो यहाँ पे रख देते हैं, K प्राइम वुड बी हाफ। बेटा I2 की जगह क्या रख सकती हूँ, 2I1 रख सकती हूँ ना, यस मैम। और ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 1/2। तो इस Yes, तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बात देखिए, हाफ यहाँ पे क्यों लटक रहा है, हटिए हटिए, इसको यहाँ कर देते हैं। ये हो गया आपका इनिशियल वाला, और इसको आप सॉल्व कर दो, तो K/2 आंसर आ गया, राइट राइट। अब मैंने कहा था कि आप मुझे एक बार बोल देना कि मैं आपको आइस स्केटिंग का एग्जांपल और दिखा दूं। ये देखो, आप सीधे नहीं चल पाओगे, देख रहे हो कूद कूद के। अच्छा अब एक चीज देखो, जब उन्होंने ऐसे लेग्स वाइड की तब स्पीड कम थी, है ना, देखो घूमे तो तब भी पर कम स्पीड से थे, और जैसे उन्होंने उसको पास किया देखो उनकी ऊपर कितनी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ गए, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ यस गई। मैम, विजिबल हो रहा है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस, मैम लास्ट दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए अब आप फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज दिस। आप लोग बोले थे ना बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। Here is the question for you. A ring of mass m and radius capital R is rotating with angular speed about a fixed vertical axis passing through its center O with 2 points masses each of mass m/8 at rest at O. मतलब मैं ऐसे थोड़ा स्टाइल मारूं, उधर सुनो बेसिक बात क्या है। एक रिंग है, रिंग से हमने क्या करा, सेंटर से ऐसे दो रॉड रखी हुई है, ठीक है। मास है वो पहले सेंटर के पास है, मास कितना है m/8। फिर क्या करा हमने, कहा कि हम घुमाएंगे तो मास दूर जाएगा ना। तो हुआ क्या कि एक इंस्टेंट पे जब एक मास 3/5 आर दूर चला गया, उस पॉइंट पे देखो जब हम मास दूर जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेंज किया, इनर्शिया चेंज ना, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, कितना मास और कहाँ पर है? कहां पर है। कहाँ पर? तो हाँ, अब जब आपने कहाँ चेंज कर दिया तो इनर्शिया चेंज होगा ना। तो देखो इनर्शिया चेंज तो ओमेगा चेंज, क्योंकि कंजर्वेशन लगना चाहिए भाई। तो देखो 8/9 ओमेगा हो गया। इन्होंने कहा कि चलो एक मास तो आपको बता दिया 3r/5 पे, दूसरा कहां पर होगा जब ये वाली सिचुएशन होगी। समझ में आया? थोड़ा सा। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। देखो जैसे कि ये अपने पास पॉइंट दिख रहा है आपको? यस मैम। भले ये सर्कल जैसा ना दिख रहा हो, पर आप इसे रिंग मान लो, ठीक है। ये ऐसे रिंग है, ठीक है। मैंने यहां से दो वायर्स ऐसे ऐसे लेके दो वायर्स यहां से लगाए और उनमें छोटे छोटे मासेस डाल दिए। अगर इस पूरी रिंग का मास 800 ग्राम है तो उनका 100 ग्राम है। देखो m और m/8, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या, दोनों बिल्कुल पास हैं, दो मासेस हैं, दोनों बिल्कुल सेंटर के पास हैं। अब मैंने क्या करा, मैं इसे घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा मेरा ज्यादा घूम रहा है, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो दो मासेस है ना वो भाई डिस्टर्ब होंगे ना, वो आगे गए। यस मैम, देखो लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड्स, देखिए मैं अपने पास से नहीं बोल रही, लिखा हुआ है यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स। तो जब वो आगे गए तो उनमें से एक मास था, लेट्स से आप इस मास को A बोल दो, इसको B बोल दो। तो ये जो मास A है, मास ऑफ A मास ऑफ B इज इक्वल्स टू m/8। इनमें से जो एक मास था बेटा वो सेंटर से दूर चला गया 3r/5, ठीक है। और कुछ लेट्स से x डिस्टेंस दूर ये B वाला भी गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड दिस x, और आपको नई एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है
8/9 ऑफ द इनिशियल। आप समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। फाइंड इट आउट। समय दे देते हैं हम आपको, अभी समय हो रहा है 20:32। आपके पास है 3 मिनट। मैम क्वेश्चन तो समझ आ गया पर इसकी अप्रोच समझ नहीं आ रही है। अप्रोच तो कुछ नहीं है, कोई मोमेंटम कंजर्वेशन। मैम आपको ना फील नहीं हो पा रहा, और हमारे पास खिलौने है नहीं कि हम फील करा पाए आपको वाली चीज। मतलब खिलौना है वो नीचे रह गया है, मतलब वैसा खिलौना नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे ना, और वही ओमेगा लगेगा, फाइनल उसके अलावा कुछ निकालेंगे। ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली, उसके अलावा कुछ है ही नहीं तरीका। आप ऐसे समझो, आपने बहुत सारी बॉल्स एक रस्सी से बांध रखी, छोटी 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 बॉल्स। आप उस पूरी को घुमाओगे तो वो बॉल्स भी तो आगे आगे पीछे मूव करेंगी ना, यस मैम। राइट? इमेजिन करो थोड़ा सा इस चीज को, मतलब लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो, बस कुछ लिटरली नहीं है। मैम ये 8/9 ओमेगा तो एंगुलर स्पीड है। नए वाले केस में जब मासेस सेंटर से दूर चले गए, एक मास गया 3r/5, एक गया x दूर, तब नया वाला जो मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 8/9 ओमेगा बेसिकली। थोड़ा सा इमेजिन, मतलब इमेजिनेशन गेम अच्छा पॉइंट पे होना चाहिए ना ये वाला करने के लिए। अरे वो एबिस्कस में यूज नहीं करते, याद है? अभी एक ऐसा डांस हो गया है लिटरली। हाँ ओके, मतलब लिटरली इसमें से वीडियो हटा के खाली आप चाहो तो गाना लगा सकते हो कोई भी। चलो देखो मैं फटाफट से बताती हूँ। ये रहा हमारे पास वो रिंग, एक अच्छा रिंग है हमारे पास, प्रॉपर सर्कुलर लाइक दिस। ध्यान से देखो, एक रॉड आपने ऐसे ली और एक रॉड आपने ऐसे ले ली, ठीक है? अब हो क्या रहा है कि इस पे कुछ आपने मासेस भी रख लिए, एक मास आपने यहां रख लिया और एक मास आपने बिल्कुल यहां रख लिया, ठीक है? यहां पर दिस इज ए, दिस इज बी। इस पूरी रिंग का मास m और रेडियस r है, यानी कि ये रेडियस r होगी। अब जब आपने इसको देखो इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, ठीक है, पहले आपने ओमेगा से घुमाया इनिशियली, अब तो इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालोगे? I1 ओमेगा 1, एज सिंपल एज दैट। अब फाइनल सिचुएशन क्या दी कि ये वाला जो था ना, ये वाला जो मास था, ये 3r/5 टाइम आगे खिसक के इधर आ गया। अब कुछ तो ये भी खिसका होगा, लेट्स से ये यहाँ पर x डिस्टेंस खिसक के आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज की फाइंड x। अब एक बात बताओ, सिर्फ घूमने से तो ये सारा काम हुआ है, तो कुछ और तो एक्सटर्नल में कुछ करा नहीं, यानी कि इसका जो फाइनल मोमेंटम लेट्स से I2 ओमेगा 2 आ रहा है, दे आर सपोज्ड टू बी इक्वल। यस मैम। अब कोई प्यारा सा बच्चा फटाफट से मुझे I1 I2 ओमेगा 2 की जरा वैल्यूज लिखवा दो बेटा। रिंग का इनर्शिया क्या होता है अबाउट COM? मास स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस इज ओमेगा, ठीक है? ओमेगा 1 हमें ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ओमेगा 2 हमें दिया हुआ है 8/9 टाइम्स ऑफ ओमेगा। अब I2 क्या होगा? 4r/5 है। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखना, ये जो दोनों मासेस हैं ये सेंटर पर ही है, सेंटर पर ही है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए इनर्शिया काउंट नहीं होगा। आया समझ? मैम एक बार फिर से बता दो ये वाला। मैंने ये बोला, हमेशा देखो भाई, इनर्शिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मांगता है ना आपसे कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो। तो यहाँ अगर आपने दोनों मासेस सेंटर पर ही रख रखे हैं, वहीं से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करा रहे हो, तो कैसे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि r 0 है। यस। अब I2 बताओ, एक तो mr² होगा ही। अब जो आपका मास ऑफ A था बेसिकली m/8, वो कितनी दूर है? 3r/5 दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, प्लस दूसरा मास जो है वो कुछ x डिस्टेंस दूर है,
दिस मच, ये इनर्शिया है इस बार, इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू भी आपको दे रखा है 8/9 ओमेगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब मुझे लग रहा है इनिशियल में आई लिया है, उसमें हमने m/8 प्लस नहीं करा। बेटा वही तो बताया था, क्योंकि दोनों मासेस एक्सिस पर ही रखे हैं। अगर एक्सिस पर ही है तो आप बताओ R1 R2 का वैल्यू क्या लोगे? अच्छा ठीक है मैम। कूल। तो एक काम करते हैं बच्चे, m दिख रहा है ना मुझे, हर जगह कॉमन हटा देते हैं, ठीक है? आर स्क्वायर भी हटा देते हैं। आप कहोगे आर स्क्वायर यहां से तो हटा दिया, यहां से कैसे हटाओगे? तो कोई नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, कॉमन लेके कर देगा, राइट? तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसे, एक ये ओमेगा ये हटा दिया, सब चीज हटा दो, पसंद नहीं आ रही। यहाँ पे 9/8 लिख दो, और ये हो जाएगा 1 प्लस सॉल्व करना 3/40 इंटू 2, क्योंकि नहीं ज्यादा होशियारी नहीं करते हैं, 3/40 और प्लस एक सेकेंड नहीं कुछ नहीं कुछ, एक सेकेंड अच्छा हाँ राइट 9/8 इंटू 25 है ना, प्लस 1/8 टाइम्स ऑफ x/r का होल स्क्वायर। इज दैट गुड? पक्का यही है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। अगेन देखो 8 हर तरफ से हटा देते हैं, इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? मैथमेटिकल चीजें चल रही हैं। 9 माइनस 8 और माइनस का 9/25 इज इक्वल्स टू मैम x/r 4r/5 आएगा। लेट्स सी ऐसे कैसे लास्ट तक आके फिर तुम ऐसे जल्दी कैसे बता सकते हो? रुक जाओ, x/r का होल स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो जरा। 25 माइनस 9 इज 16/25 एंड दिस इज r, राइट? r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। जरा अंडर रूट ले लो, तो x आ जाएगा, 16 की वजह से 4 आया, r स्क्वायर की वजह से r आया, इसकी वजह से 5 आया, यानी कि इतना दूर होगा। समझ में आया? यस मैम। तो एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस उतने इजी भी नहीं आते, राइट? मैम इजी था। मैम इनिशियल में जो है यहाँ पे r स्क्वायर मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो वो 0 होता। हाँ बेटा देखो जल्दी से देखो, जैसे कि ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। थोड़ा सही से अच्छा से बना देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? अब देखो, अगर कोई मास इससे r1 दूर है तो आप उसका इनर्शिया क्या लिखोगे? m1 r1 स्क्वायर। इसका क्या लिखोगे? m2 r2 स्क्वायर। इसका क्या लिखोगे? मैम 0 r3 का है, क्योंकि r3 ही नहीं है तो 0 का स्क्वायर। वही तो करा मैंने यहाँ पर। आप एक बात देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही थी, वही मासेस है। मैंने ड्राइंग थोड़ी सी दूर करके बनाई, वो सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आप देख पाओ, मतलब अलग अलग है। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है मतलब फिर मासेस समझ में नहीं आते, तो मैं यही बना देती हूँ। ये रहा, एक मास ऐसे और एक मास ऐसे, ठीक है, सेंटर पर ही रख दूंगा। तो देखो कुछ हो गया वो उधर, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट। एक ये क्वेश्चन आप, समय है क्या हमारे पास? नो मैम। नो मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कल मैं तुम्हें जो भी कुछ कराऊंगी, कल क्या वर्क पार एनर्जी। अच्छा, तुम्हारे पास कल का शेड्यूल आ गया होगा ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुक जाओ। हम 3 मेरी मैम बट क्लास। मेरी और आपकी क्लास 3 बजे है, यस मैम। यस मैम। और आपकी दूसरी क्लास कितने बजे है? फिर 8:30 बजे। वेरी गुड। अभी क्लास 3 से 4:30 नहीं होगी, 3 से 5:15 तक तो होगी, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। वेटेज। यस मैम, हम बस हाँ, लास्ट thank में you. बता दो। मैम क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते? क्या बेटा? हाँ देखो, क्लास की रिकॉर्डिंग ना फिर लेट आती है, क्योंकि गूगल मीट का जो लिंक है वो वर्क नहीं करता, गूगल ड्राइव का।
वो फिर आपके साथ शेयर होगा यूट्यूब वाले, और यूट्यूब पे थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। पीडीएफ तो मैं आपके साथ तभी शेयर कर दूंगी, पीडीएफ का कोई इशू नहीं, आके बिटली लिंक चेक कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वेटेज बता देती हूँ, मैंने अलग से लिखा हुआ है कि बच्चों को इस बार बिल्कुल सही डेटा बताना है। कूल कूल कूल, सुनाई आपको क्या आवाज? मैम आप बहुत स्वीट हो। यस मैम। थैंक यू बेटा। बस जो मेरी मुझे स्कूल भी में फिजिक्स की मैम है ना, वो तो इतना गुस्से में बात करते हैं, सभी बच्चों को खा जाएंगी, पर आप इतना बेटा प्यार से आपको तो नहीं, आपको तो बेटा सारे लगता है, ठीक है, आपको मैं भी लगती हूँ कि मैं ऐसे करने वाली हूँ। ट्रू है। नहीं मैम, आप नहीं लगते सच में। चलिए देखो, ये मैंने आपको 17 बता भी दिया। हाँ जी, जो आपका ये वर्क पार एनर्जी है, इससे लगभग 17 क्वेश्चन है लगभग, और जो ये आपका कौन सा है मोशन इन अ प्लेन, इससे लगभग 5 क्वेश्चन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड सेशन वर्क पार एनर्जी का आपका लूंगी। तो थोड़ा सा ना मतलब टाइम का टेंशन ना तो मुझे देना ना खुद लेना। आई नो 3 बजे से क्लास है, तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो उसको मैं थोड़ा सा पहले लाइक 2:30 से, और वैसे आपकी क्लास है कब तक? नो मैम, 2:30 लेना, स्कूल से इतने बजे ही आऊंगी। स्कूल जा रहे हो? स्कूल की छुट्टी नहीं करी तुम लोगों ने? मैम 2 हफ्ते की मैम छुट्टी मेरा करी है, तो तो केमिस्ट्री का क्या करेंगे? प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। मैम सुबह को तो अच्छा। केमिस्ट्री की क्लास है ना, इसलिए छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ तो सुनो ना, एक काम करो तुम लोग ना प्लीज, देखो जो नहीं आ पाओगे वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा वो वाला चीज आके मतलब उससे देख लेना, नोट से, और अगर समझ में ना आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके क्लास में भेज देना। जो बच्चे अटेंड करेंगे ये उनकी ड्यूटी है कि उनके वो डाउट्स क्लियर करो, अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते तो फिर आप मुझे भेज देना, ठीक है? मैम थोड़ा सा 2:30 बजे से। हाँ जी बेटा। मैम स्कूल से ही क्लास ले लेंगे। हाँ दैट्स कूल। तो देखो 2:30 से 5 मैं बोल रही हूँ, ठीक है? स्टार्ट 2:30 हो जाएगी, पता नहीं 5 सवा 5 तक जाए ना जाए। द रीजन इज कि मैं आपको ना वर्क पार एनर्जी का वन शॉट एक तरीके से बहुत जल्दी क्विक रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, हो सकता है इतना टाइम ना लगे। चलो मैं एक काम करती हूँ, बेकार मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती ज्यादा, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग 3 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं मैम ले Yes, लेना, ma'am. जब हम तक जब तक चलेंगे तब तक बैठ जाएंगे, 3 बजे के बाद फिर। ठीक है। वर्क पार एनर्जी का वन शॉट प्लस आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा दूंगी, क्योंकि अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारा चलते आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि इट इज इन गुड स्टेट, राइट? बहुत जल्दी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी भी होता आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। मैम फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन में से वो आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है? मैं आपको भेजा था ना स्केड्यूल, वी विल फॉलो दैट, बस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जगह चेंज है। नहीं मैम, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, खाली मैक्सिमम मिनिमम से काम नहीं चलेगा। नो मैम। तकरीबन ऐसे समझ लीजिए, मोशन इन अ प्लेन 5 वाले में से लगभग मैम बायो लगभग की 13 क्लास स्टार्ट क्वेश्चंस हो है। गई। अभी थोड़ी होगी, मैम 15 मिनट का तो गैप होगा। मैम Yes, मोशन इन ma'am. अ प्लेन आ रहा है? यस मैम। हाँ बेटा, है तो 4th चैप्टर। नो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ रहा है मैम। यस मैम, मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन इंक्लूड हो जाता है ना, पूरा टॉपिक मोशन इन अ प्लेन में ही है एनसीईआरटी में, भाई है तो सही सर्कुलर मोशन। रोटेशन के नाम पे भी आएगा वो, इधर से भी आएगा, कहीं यस से भी मैम। आएगा। तो मैम ठीक है सर्कुलर मोशन में से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई, 13 क्वेश्चन ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन वाले हैं। माय गॉड, चलिए मैम धन्यवाद। 17 क्वेश्चन देख के। मैम ये समझ अरे, नहीं आया बेटी, चैप्टर क्या वाइज। समझ नहीं आया? भाई देखो 6th चैप्टर में से लगभग 17 क्वेश्चन है, 5th चैप्टर में मैम से चैप्टर का लगभग नाम 13 क्वेश्चन। अच्छा, आपको चैप्टर के नेम नहीं पता? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं भी क्लास के बाद ही रोना पड़ेगा मुझे। चैप्टर 6 इज वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर 7 is system of particles, chapter 5 is NLM which includes friction as well, and chapter 4 is motion in a plane। तुम्हें समझ में ये भी नहीं आएगा क्या लिख दिया मैम ने, ठीक है? ये चैप्टर्स हैं। कूल। यस चलिए क्लास का रिचुअल पूरा कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। मैम मैं Bye, गुड नाइट मैम, बाय मैम। इसमें से सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। मैम सबसे कम में किसमें से आ रहे हैं? अरे भाई सामने लिखा हुआ है,
अच्छा, अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि 17 ज्यादा है कि 5? कितने ज्यादा क्यूट हो रखे नो हो मैम, तुम नो सब। मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय मैम। चलो ध्यान